चलिए चलते हैं 1970s के दशक में। जगह है भुवनेश्वर का एक विमेंस कॉलेज। अब उस जमाने में कॉलेजों में रैगिंग और बुलिंग मतलब बदमाशी बहुत आम बात थी। और बस यहीं से, इसी माहौल से शुरू होती है हमारी कहानी, आराधना की कहानी। एक ऐसी कहानी जो कॉलेज के गलियारों में दबे एक बहुत ही भयानक सच को सामने लाने वाली थी। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही डरावनी चेतावनी के साथ। जो आत्मा मीता के साथ रहती है वो बेचैन है और एक शरीर की तलाश में है। जब तक वो एक जान नहीं ले लेती उसे शांति नहीं मिलेगी। सोचिए, ये शब्द एक आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। पर ये शब्द किसके थे और क्यों कहे गए थे? देखिए, इस कहानी के सेंटर में दो लड़कियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है आराधना, हिस्ट्री की एक बहुत ही दयालु स्टूडेंट जो किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ है मीता, एक बिल्कुल खामोश लड़की जिससे सब दूर ही रहते थे और जिसे उसके क्लास के लोग चुड़ैल कहकर बुलाते थे। तो पहला भाग, द आउटकास्ट एंड द डिफेंडर, यानी बहिष्कृत और रक्षक। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां मीता के चारों ओर एक रहस्य का जाल बुना हुआ था। अब सवाल ये है कि मीता इतनी अलग थलग क्यों थी? वजह कई थी। वो हमेशा काले रंग का सलवार कमीज और स्कार्फ पहनती थी, क्लास में सबसे अलग, अकेले बैठती थी और किसी से कभी कोई बात नहीं करती थी। और तो और ये अफवाह भी थी कि वो एक बहुत बड़े खाली से घर में अकेली रहती है। बस इन्हीं सब बातों ने उसे दूसरों के लिए एक आसान निशाना बना दिया और बहुत जल्द ही उसका नाम चुड़ैल पड़ गया। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब एक दिन आराधना देखती है कि उसकी क्लास की कुछ लड़कियों ने मीता को बाथरूम में बंद कर दिया है। आराधना फौरन उसका बचाव करने पहुंच जाती है, लेकिन वो लड़कियां मीता को जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर करती हैं कि मैं काली चुड़ैल हूँ। बस इसी एक घटना ने आराधना को ना चाहते हुए भी मीता की रक्षक बना दिया था। दूसरा भाग, एक अशुभ व्यवस्था। अब होता क्या है कि आराधना अपनी रूममेट से काफी परेशान हो चुकी थी और रहने के लिए एक नई जगह ढूंढ रही थी। और यहीं पर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने मीता से मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो कौन से चेतावनी के संकेत थे जिन्हें आराधना ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया? और देखिए, चेतावनी के संकेत तो हर तरफ बिखरे पड़े थे। सबसे पहले मीता को परेशान करने वाली दो लड़कियों के साथ कुछ बहुत ही अजीब हादसे हो गए। फिर आराधना के दोस्तों ने भी उसे चेताया, कहा उससे बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है। कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया कि मीता काला जादू जानती है और उसने कोई आत्मा पाल रखी है। अरे, घर की नौकरानी तक ने एक अजीब बात बताई थी कि मीता हर शुक्रवार को कहीं गायब हो जाती है और शनिवार को उसके कमरे के बाहर से गंदी सी बदबू आती है और राख मिलती है। इतने सारे रेड फ्लैग्स, लेकिन आराधना ने किसी की एक नहीं सुनी। इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके आराधना मीता के घर रहने चली गई। मीता मान तो गई, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि आराधना कभी भी किसी भी हालत में उसके कमरे के अंदर नहीं जाएगी। ये एक बहुत ही अजीब शर्त थी जिसने आने वाले खौफ की नींव रखती थी। भाग 3, शुक्रवार रात का आतंक। उस घर में बस एक रात और आराधना की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उस रात करीब 1:30 बजे आराधना की नींद अचानक खुलती है। वजह एक बहुत ही भयानक बदबू और पूरे घर में भरा हुआ धुआं। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर मीता के कमरे के दरवाजे तक जाती है और चाबी के छेद से अंदर झांकती है। अंदर का नजारा, वो देखती है कि मीता एक छोटी सी आग के ऊपर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही है। मगर फिर उससे जो दिखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। आग के उस पार फर्श पर एक और मीता पड़ी थी, बिल्कुल बेजान। मतलब एक ही कमरे में दो मीता। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मंत्र पढ़ती हुई मीता अचानक एक काले धुएं जैसे भयानक साये में बदल गई। और फिर पूरे घर में एक जोरदार चीख गूंजती है और उसके बाद एक डरावना सन्नाटा छा जाता है। चौथा भाग, एक हताश बचाव। उस रात की भयानक घटना के बाद आराधना की हालत बहुत बिगड़ गई, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। अगले दिन आराधना जब कॉलेज गई तो वो बिल्कुल खोई हुई थी और वहीं बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि उसका हीमोग्लोबिन खतरनाक लेवल तक गिर गया है। जब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया
तो उसके घबराए हुए परिवार वालों ने झाड़ फूंक का सहारा लिया। उसे एक ताबीज पहनाया गया और उसे पहनाने के ठीक बाद आराधना ने खुद महसूस किया जैसे उसके शरीर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। ये उसकी रिकवरी की, या कह सकते हैं कि उसके बचने की शुरुआत थी। अब तक जो कहानी डरावनी थी वो अब दुखद होने वाली है। 5वां भाग, मीता का सच। ये कहानी का वो हिस्सा है जो मीता के अजीब बर्ताव के पीछे की दिल दहला देने वाली वजह बताता है। मीता की कहानी असल में बहुत ही दुख भरी थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसके साथ एक इतना दर्दनाक हादसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आश्रम स्कूल में उसकी दोस्ती कविता नाम की एक लड़की से हुई, जो उसी की तरह अकेली और सबसे अलग थलग रहती थी। लेकिन किस्मत देखिए, कुछ ही समय बाद कविता की भी मलेरिया से मौत हो गई। मीता को लगने लगा कि कविता की आत्मा अब भी उसके साथ है, और अब कॉलेज में वही आत्मा एक शरीर पाने के लिए बेचैन थी और मीता को अपने वश में कर रही थी। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, भाग 6, एक आत्मा की दुखद विरासत। इस घटना के कई सालों बाद आराधना को पता चला कि मीता की एक मेंटल असाइलम में मौत हो गई थी। तभी मीता की दादी ने उसे वो चेतावनी याद दिलाई जो कहानी के एकदम शुरुआत में कही गई थी। जो आत्मा मीता के साथ रहती है वो बेचैन है। जब तक वो एक जान नहीं ले लेती, उसे शांति नहीं मिलेगी। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मीता अपने साथ हुए हादसे की वजह से ऐसी थी, या वो एक बदला लेने वाली आत्मा का जरिया बन चुकी थी, या फिर वो दोनों ही थीं? इस कहानी की सच्चाई शायद इन दोनों के बीच ही कहीं छिपी हुई है।